अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हर यूट्यूबर हमेशा ये सोच कर वीडियो अपलोड करता है कि जो कंटेंट मैं अपलोड करने जा रहा हूं उसे देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। लेकिन कभी कभार आपकी सोच के बरक्स हो जाता है। आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग आपसे प्यार करने के बजाय आपसे नफरत करने लग जाते हैं और आपको इतना ज़्यादा हेट मिलता है उस वीडियो की वजह से कि आपको अपनी वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ जाती है और लोगों की नज़र में आपकी बनी बनाई इज्जत भी खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने ये सोचकर अपनी वीडियो अपलोड की थी कि लोग उनसे प्यार करेंगे, लेकिन उस वीडियो के बाद लोगों ने उनसे काफी नफरत भी की, उनको काफी हेट भी दिया और उन यूट्यूबर्स को अपनी वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सौरभ जोशी इंडिया के सबसे मशहूर और सबसे बड़े डेली व्लॉगर हैं। इन्होंने आज से चंद साल पहले अपनी यूट्यूब जर्नी का आगाज किया और वो अपने चैनल पर स्केचेस बनाना सिखाया करते थे, लोगों को आर्ट सिखाया करते थे। लेकिन उस वक्त लोगों ने उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं किया, उनके चैनल पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आया करते थे। फिर उन्होंने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने सौरभ जोशी व्लॉग्स रखा। देखते ही देखते लोगों ने उनके डेली व्लॉग्स को इतना ज्यादा पसंद किया कि उनके व्यूज मिलियंस में आने लग गए और लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए। अब यूट्यूब का इतना बड़ा स्टार हो और किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, ये कैसे हो सकता है? एक व्लॉग में उन्होंने बड़े गुरूर से कहा कि हमारे स्टेट उत्तराखंड और मेरे शहर हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरी वजह से अब हर कोई हल्द्वानी को जानने लगा है और मेरी वजह से हल्द्वानी रोज ट्रेंडिंग पर भी होता है। उनके फैंस और ऑडियंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शक्ल से इतना मासूम लगता है लेकिन अंदर से कितना बड़ा घमंडी है। लोगों ने इतना ज्यादा हेट दिया कि उनको नेक्स्ट व्लॉग में लोगों से आकर माफी मांगना पड़ी और वो व्लॉग भी उनको डिलीट करना पड़ा। दोस्तों, मुबशिर सिद्दीक पाकिस्तान के सबसे पहले और सबसे मशहूर देहाती यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान में एक मुनफरिद मकाम है इनका। विलेज फूड सीक्रेट के नाम से इन्होंने अपना चैनल बनाया और देखते ही देखते एक आम सा गरीब सा आदमी करोड़पति बन गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को और अपने मकाम को ऐसे बदला के देखने वाले देखते ही रह गए। इनका बोलने का प्यारा सा अंदाज और इनकी मासूमियत वाली पर्सनालिटी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोग इनके दिन ब दिन बहुत ज्यादा फैन होते चले गए और लोगों को यूं लगने लगा कि मुबशिर सिद्दीक बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन इनका भांडा उस वक्त फूटा जब एक बड़ी उम्र का शख्स इनसे मिलने के लिए मीलों दूर सफर करके इनके घर पहुंचता है और जब ये उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं तो वो बड़े दुखी अंदाज में एक वीडियो अपलोड करते हैं और बताते हैं कि मैं सैकड़ों मील सफर करने के बाद जब मुबशिर सिद्दीक के घर पहुंचा तो इन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया, जबकि वो और उनके भाई घर पर मौजूद थे। किसी एक ने भी मुझसे मिलना गवारा नहीं किया। जब वो वीडियो अपलोड होती है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि जो शख्स आपको इतना मासूम दिखता है उसके घर जाने पर वो किसी से मिलता तक नहीं है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ कि उन्होंने कब किस वक्त क्यों वीडियो डिलीट की। दोस्तों, शामिर अब्बास शाह भी पाकिस्तान के बहुत मशहूर यूट्यूबर हुआ करते थे और थे का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अब वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे और उसकी वजह उनकी अपनी रंगरलियां हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत मजेदार और रियल किस्म के प्रैंक्स बनाकर लोगों को बहुत हंसाया और ऑडियंस इनसे इतना ज्यादा खुश हुई कि चंद माह में ही इन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। और अगर आज भी आप जाकर उनके पुराने प्रैंक्स देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगते, लेकिन इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा शोहरत शामिर अब्बास को ले डूबी और वो अपनी पर्सनल लाइफ में बागी हो गए। इनके लाखों फैंस उस वक्त बहुत मायूस हुए जब उनकी एक नाजेबा वीडियो लीक हुई। वो वीडियो इन्होंने बनाई तो खुद थी, लेकिन किसी दुश्मन ने उनकी वो वीडियो इनके फोन से निकाल कर चोरी करके लीक कर दी थी। अब ये तो कोई नहीं जानता कि उन्होंने ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की नाजेबा वीडियो खुद लीक की या फिर किसी दुश्मन ने दुश्मनी के तहत उनकी ये वीडियो लीक कर दी थी। लेकिन ये बात सच है कि किसी भी सेलिब्रिटी की इस तरह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद उसकी आवाम में वो हैसियत नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ इतनी ज्यादा बातें और इतनी ज्यादा वीडियोस बनी कि इनको आवाम से मुंह छुपाना पड़ा और सोशल मीडिया
मीडिया से भी बिल्कुल गायब होना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से ये पहले अवाम में आकर या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर कभी भी किसी भी लड़की के साथ प्रैंक बना लिया करते थे और उसकी इनको इजाजत भी मिल जाती थी, अब उनको इजाजत नहीं मिलती थी और उनको अवाम से अपना मुंह छुपाना पड़ता था, इसलिए उन्हें यूट्यूब से काफी टाइम के लिए ब्रेक लेनी पड़ी। अब उन्होंने दोबारा एंट्री तो मारी है, लेकिन लोग उनको उस तरह से ज्यादा पसंद नहीं कर रहे और इसका सबूत यह है कि उनके व्यूज आप देख सकते हैं, उनको उस तरह से व्यूज नहीं मिलते जैसे पहले मिलियंस में मिला करते थे। दोस्तों, ध्रुव राठी इंडिया के उन चंद यूट्यूबर्स में से एक हैं जो किसी भी टॉपिक पर बहुत मेहनत और रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाते हैं और इनका एनालिसिस बहुत ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन इनकी एक वीडियो ने इनको ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से लातादाद हेट दिया, बल्कि यूट्यूब कम्युनिटी ने भी इनको खूब क्रिटिसाइज किया। चंद माह कबल एक इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था कराला स्टोरी। वैसे तो सभी जानते हैं कि यह फिल्म मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा थी और इस फिल्म में जितनी भी झूठी बातें थी वो मुसलमानों के साथ जोड़ी गई थी। लेकिन ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सबूतों के साथ दुनिया को बताने की कोशिश की, तो उसके बाद हिंदू कम्युनिटी ध्रुव राठी के साथ बहुत ज्यादा नाराज हुई। यूट्यूब पर जितने भी हिंदू यूट्यूबर थे या फिर हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह बात बिल्कुल गवारा नहीं थी और बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ध्रुव राठी हिंदू होते हुए उन्होंने मुसलमानों के हक में ये वीडियो क्यों बनाई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। ध्रुव राठी ने भी इसके जवाब में बहुत सारी वीडियोस बनाई और उनको बताना पड़ा कि मैंने तो सारे का सारा सच सामने रखा है। लेकिन मसला यह है इंसानों में कि उनके सामने कभी भी उनकी कम्युनिटी के हवाले से कोई भी सच सामने लाया जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको आए दिन आप ट्रेंडिंग पर भी देखते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। वो 5 बहनें ऐसी कामयाब हैं, इतना रुपया पैसा कमाती हैं, इतना ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑन करते हैं और देखते रहते हैं, 5 बहनों के अलग अलग व्लॉग्स देखते हैं और उनकी वीडियोस देखने के बाद हम अपने कामों में लग जाते हैं और रात को सोने से पहले भी हम उनकी वीडियोस देखते हैं। एक ऐसी नई यूट्यूबर जो इनकी बहुत बड़ी फैन थी, इन्हीं को देख देख कर इंस्पायर होकर उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और एक मॉल में जब वो इकरा कंवल को देखती हैं तो बहुत पागल हो जाती हैं और उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो इकरा कंवल उनको मना कर देती हैं कि कैमरा बंद कर दो, मुझसे मिलने की कोशिश ना करो। उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में वीडियो बनाई कि मैं इकरा के पास गई, उन्होंने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया, मैंने उनको कहा कि चलें हाथ तो मिला लें, सेल्फी नहीं बनाती, इस तरह की कुछ बातें हुई, जिसके बाद वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग गई टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर। तो तब इकरा कंवल को लगा कि यार ये मुझसे शायद गलत हो गया। असल वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इकरा कंवल को जब हेट मिलने लगा तो इकरा सीधा उस लड़की के घर पहुंच गई और उनसे माजरत भी की और अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर गई और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मेरे हस्बैंड की जितनी भी बहनें, उनकी जितनी भी फैमिली है, वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती और जब ये कैमरा ऑन करके आ रही थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड की बहनें मौजूद थी जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, तो मैंने इनको मना किया कि कैमरा बंद कर दे। मैंने सेल्फियां भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से वीडियो अपलोड की। लेकिन उसके बाद जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिला तो इकरा कंवल ने उनके साथ सुलह की, उनके घर जाकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। अगर वो ना चाहती तो खैर कुछ भी ना होता, लेकिन उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, अब ये भी हो सकता है कि उनको लगा हो कि शायद ये कहीं हेट बढ़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे खिलाफ हो जाए, तो उन्होंने फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लिया, कुछ गिफ्ट्स लिए और सीधा उस लड़की के घर पहुंच गए, उसको राजी किया, उनके माँ बाप को राजी किया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो खैर ये भी बहुत बड़ा फन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुबश्शिर सिद्दीक से लोग मिलने जाते हैं, उनको एक्सपोज भी करते हैं। अब आकर वो कहते हैं कि यूट्यूब कोई काम नहीं है जिससे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। अब वो कहते हैं कि यूट्यूब कोई काम नहीं है। लेकिन इकरा कंवल की ये बहुत अच्छी बात है, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वो गई, उस लड़की को राजी किया और मुझे ये बात बहुत पसंद है। नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ चलेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डक्की भाई के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डक्की भाई मशहूर क्यों हुए थे। डक्की भाई मशहूर इसलिए हुए थे कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे उस वक्त के, जिनको अब शायद लोग इतना ज्यादा नहीं देखते। उनका नाम है शाम इदरीस। उनको रोस्ट करते हुए डक्की भाई ने यह कहा था कि शाम इदरीस अपनी बीवी को ला लाकर व्यूज हासिल करता है, कभी अपनी बीवी के बारे में ये बता रहा होता है, कभी वो बता रहा होता है, कभी हम कहीं जा रहे हैं, हमारा बच्चा होने
वाला है, हमारी शादी होने वाली है, रात कैसे गुजारी, इस तरह की बातें कर करके शाम इदरीस व्यूज हासिल करता है। लोगों को भी डक्की की ये बातें और ये लॉजिक समझ में आई और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वाकई बीवियों को या बहनों को लाकर व्यूज हासिल नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि डक्की की अपनी शादी हो जाती है और डक्की अपनी वाइफ को सामने लेकर आता है और उस पर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता है, फिर लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लोग भी जो है आज डक्की को बहुत ज्यादा तनकीद की नजर से देखते हैं। और पिछले दिनों तो उनका एक बहुत ज्यादा वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जब उन्होंने 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर ट्रेंड करवाई, क्लीन शेव करवाई, तो उन्होंने डक्की को इस हुलिये में देखते ही पहला लफ्ज क्या बोला कि डक्की मुझे तो तुम बिल्कुल गे लग रहे हो, तुम बिल्कुल क्लीन शेव करा कर मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे गे हो। और आगे डक्की क्या कहता है कि क्लीन शेव तो तुम्हारी भी है। इस क्लिप को लेकर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और एक और उनका क्लिप वायरल हुआ था जब वो मुल्क से बाहर गए थे और उनकी वाइफ वहां जाकर कहती है वॉशरूम में कि यहाँ तो धोने के लिए कुछ नहीं है, मुस्लिम शावर नहीं है, लोटा नहीं है, तो मैं धोऊंगी कैसे। तो डक्की जो है वो अपनी वाइफ को वो सिस्टम दिखाता है कि तुम सीट पर बैठोगी और जब तुम अपना काम कर लोगी तो ये बटन दबाओगी तो यहाँ से पानी निकलेगा और तुम्हारा सब कुछ धुल जाएगा। इस तरह की बातें करते हुए इस तरह के क्लिप्स जब उनके वायरल हुए तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कल तक शाम इदरीस पर कीचड़ उछालने वाला बंदा आज अपनी बीवी को शामिल करके उसके साथ ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता है और खुद व्यूज हासिल करता है। कल तक दूसरों पर उंगली उठाने वाला शख्स आज खुद ये काम कर रहा है। बहरहाल उनको इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अगर डक्की भाई अपनी वाइफ को ना भी लाते, भाभी जी को ना भी लाते, तब भी वो इतने ही पॉपुलर होते क्योंकि वो कल भी पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर थे, वो आज भी पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर है। यार कभी किसी से कोई खता हो जाए तो ये बात सोचा करें कि इंसान खताओं का पुतला है, खता किसी से भी हो सकती है। अगर आपसे हो जाए तो आप समझेंगे यार गलती हो गई, माफ कर देना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे इंसान से भी कोई भी गलती हो सकती है, उसके मुंह से कुछ भी गलत निकल सकता है। तो इतना ज्यादा हंगामा ना किया करें, उनको माफ कर दिया करें, जीने दें, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। सारी जिंदगी हमने यहाँ नहीं रहना, सदियां यहाँ नहीं गुजारनी, 50-60 साल गुजारने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। तो लिहाजा जब तक यहाँ रहें, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं, नफरतें ना क्रिएट करें, ना ही दूसरों के घरों को बर्बाद करें और ना ही लोगों की कामयाबियों से जलें। अपनी कामयाबियां खुद इकट्ठी करें, खुद मेहनत करें और एक दिन आएगा कि आप भी कामयाब हो जाएंगे। क्या हुआ कि कोई दूसरा कामयाब हो गया, आपके हिस्से का रिस्क तो उसने नहीं छीना। मैं अक्सर देखता हूं कामयाब लोगों पर लोग तनकीद करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, रिश्तेदार हों, अपने हों, पराए हों, अक्सर यही करते हैं। लेकिन याद रखें कोई भी इंसान जो कामयाब होता है वो आपका रिस्क छीन कर नहीं लेकर आता, अल्लाह उसको उसके हिस्से का, उसके नसीब का रिस्क देता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।